डॉक्टर सुबेधा वर्मा की अचानक लापता होने की खबर से विज्ञान जगत में हलचल मच गई। वह इकोफोन नामक एक अनोखे उपकरण पर शोध कर रही थी, जो अदृश्य ध्वनियों को पकड़ने की क्षमता रखता था। उनका घर बिखरा हुआ मिला। टेबल पर कुछ अधूरे शोध पत्र फैले थे, लैपटॉप खुला था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उनका इकोफोन वहीं पड़ा था, जबकि वह हमेशा अपने साथ में रखती थी। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन पत्रकार आरव मेहरा को यह मामला साधारण गुमशुदगी से कहीं अधिक जटिल लगा। उन्होंने मामले तक जाने की ठानी और जांच शुरू की। अपने शोध के दौरान आरव को पता चला कि सुबेधा एक पुराने मानसिक अस्पताल में इकोफोन का परीक्षण कर रही थी। यह अस्पताल वर्षों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में बंद कर दिया गया था, और कई स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते थे। आरव को इकोफोन के पिछले रिकॉर्डिंग डेटा से यह भी पता चला कि अस्पताल में कुछ अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थीं। कुछ ऐसी आवाज़ें जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो इस रहस्यमयी केस को छोड़ दें, या फिर खुद उस अस्पताल में जाकर पता लगाएं कि आखिर उस रात वहाँ क्या हुआ था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। रात के अंधेरे में आरव ने अपने कैमरा, टॉर्च और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ अस्पताल की ओर कदम बढ़ाए। यह जगह बेहद डरावनी थी। टूटी फूटी इमारतें, उखड़ी हुई टाइल्स और जंग लगे लोहे के दरवाजे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वह अंदर घुसे, उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े पुराने खून के धब्बों पर पड़ी। ठंड अचानक बढ़ गई थी और हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने इकोफोन चालू किया और ध्यान से सुनने लगे। पहले कुछ नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। फिर हल्की सरसराहट हुई। धीरे धीरे कुछ अस्पष्ट आवाज़ें आने लगीं। वो यहाँ थी, उसने हमें सुना, अब तुम भी हमारी आवाज़ें सुन सकते हो। आरव घबराकर डिवाइस बंद कर दिया। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर गहरी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ से निकलने की कोशिश की हो। उन्होंने अंदर झांका। कमरे में एक पुराना कंप्यूटर था, जिसकी स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था, अनसुनी आवाज़ें, आखिरी रिकॉर्डिंग। आरव ने कंप्यूटर ऑन किया और रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में कुछ अस्पष्ट सरसराहटें थीं। फिर आरव, अगर तुम यह सुन रहे हो तो तुम भी फंस चुके हो। आरव का खून जम गया। वह आवाज़ सुबेधा की थी। रिकॉर्डिंग जारी रही। इकोफोन ने जो सुना वो सिर्फ मृत आत्माएं नहीं थीं, और यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो आवाज़ों के बीच छिपा था। कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया में नहीं होना चाहिए था। आरव की सांसें तेज हो गईं। मैंने गलती कर दी। मैंने इसे बुला लिया, और अब यह मुझे अपने साथ ले जा रहा है। अगर तुमने यह सुन लिया तो तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यह तुम्हें भी देख रहा है। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। कमरे में घना अंधेरा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अब भी एक वाक्य चमक रहा था, अब तुम हमें देख सकते हो। आरव ने घबराकर स्क्रीन की ओर देखा। फिर धीरे धीरे उसने अपने पीछे एक परछाई को महसूस किया। सफ़ेद आँखें, एक अजीब सी मुस्कान। वह ठीक उसके पीछे खड़ा था,
और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां ना तो आरव मिला और ना ही सुबेदा। कमरे में सिर्फ एक इकोफोन पड़ा था जिसका स्क्रीन चमक रहा था। उस पर अब भी एक नई रिकॉर्डिंग थी। अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी को पूरा जानने के लिए कि आखिर आरव और सुबेदा के साथ क्या हुआ, जो पीछे परछाई महसूस हो रही थी वो कौन थी? क्या वो मृत आत्माएं थीं या कुछ और ही रहस्य था? जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि मेरी जो भी नई कहानियाँ आती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप कहानियों का आनंद लें। दोस्तों, कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।